क्लास 10 के मैथ से प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, यहाँ फर्स्ट में 135 और उसके बाद कितना 225 का है, तो 225। तो इसमें 135 और 225 को हमको क्या बोल दिया गया है, एचसीएफ ज्ञात करने। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यूक्लिड विभाजन का एक कंडीशन होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ा 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, तो इसमें ये 2 से 25 सबसे बड़ा है। तो 2 से 25 पहले लिखेंगे, तो 225 लिख लिए, तो 225 लिख लिए और बराबर 135 गुना। अब 135 से इसे 225 में भाग देंगे। तो 135 से 225 में भाग देते हैं तो एक मरते कटता है, तो और शेष कितना बच जाता है, तो शेष बच जाता है 90, शेष बच जाता है 90। अब इसके बाद फिर भाग देते हैं। तो जैसे अब इसके बाद कौन सा लिखेंगे, 135 फिर यहाँ पर लिखेंगे और फिर बराबर 90 लिखेंगे और फिर 90 से 135 में भाग देंगे। तो 90 से 135 में भाग कितना मरते लगता है, एक मरते। शेष कितना बच जाता है, तो शेष बच जाता है 45। शेष कितना बच गया इसमें, जिसमें शेष बच गया 45। तो 45 लिखते हैं, तो 45। इसके बाद पुनः फिर से, और जब तक इसमें हम फिर से 90 लिखते हैं और जब तक इसमें तब तक हम भाग देंगे शेष जब तक 0 न आ जाए। तो फिर हम 90 लिखे, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 45 और फिर 45 का अंकों के कितना मरते में भाग जाएगा, 45 दूना 90। यहाँ पर 2 मरते में भाग लग जाता है और शेष कितना बच जाता है 0। अब 0 शेष बच जाने के बाद यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जितना ये कितना आया है, यहाँ पर जो आएगा उसी को हम आंसर मानते हैं। एचसीएफ कितना हो जाता है, एचसी और एफ कितना आ गया 45। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 45। यही हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट में क्या कहता है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 196। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 96 और 38 से 220। तो अब इसी से आगे बनाते हैं, तो जो बनाते हैं इसी से आगे, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया था, 196 और 3800, सॉरी यहाँ पर 3800 मतलब 38,220 ये दिया गया था। तो अब इसको हमको क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक कंडीशन हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a का मान इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 38,220 बराबर सबसे उससे कम कितना है, तो 196। इससे भाग देंगे 196 से इसमें 38,220 में भाग देंगे तो कितना मरते में भाग जाता है, तो 195 मरते में भाग जाता है और शेष कितना बच जाता है 0, शेष बच जाता है 0। तो इसीलिए यहीं पर 0 आ गया और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यही, यहाँ पर यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 196। एच सी और एफ ये
क्वेश्चन का आंसर 196। और बिहार बोर्ड द्वारा यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से भी आए हैं, मतलब वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर इसी में कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कौन क्या है क्वेश्चन, 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो चलते हैं जस्ट इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे में क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है, तो 867, तो 867 और 255 का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन का कंडीशन तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो जाता है इसका एक कंडीशन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, 867 है, और 255 में कौन सा बड़ा है, 867। तो 867 यहाँ पर लिखे बराबर 225 लिखेंगे, उसके बाद 225 ने 255, सॉरी 2 से 55, और ये 867 में 255 से भाग देंगे तो कितना मरते में भाग चला जाता है, तो यहाँ पर भाग 3 मरते में जाता है, तो 3 मरते में भाग दे दिया, और शेष कितना बच गया, 102 बचा। और उसके बाद पुनः फिर यहाँ पर 255 लिखेंगे, 255 लिखे बराबर यहाँ 102, और अब पुनः फिर 155 में 200 मतलब 102 से भाग देंगे तो कितना मरते में भाग जाता है, तो 2 मरते में भाग जाता है। शेष कितना बच जाता है, 51। शेष कितना बच गया, 51। तो पुनः फिर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 102 लिखेंगे बराबर 102 को फिर यहाँ इसके बाद क्या लिखेंगे, 51, और 151 से कान को कितना पढ़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो 102 के आसपास कितना, 2 मरते में 151 दूना, तो 51 दूना कितना 102 हो जाता है। इसीलिए शेष कितना बच गया, 0। तो शेष 0 बच गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा HC और F कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा इस क्वेश्चन का 51। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें हम आपको भाग देकर बताते हैं। जैसे इसी में जस्ट हम इसे नीचे ही भाग देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में कितना में भाग दिए थे, तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम जैसे आपको भाग देना सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर कितना दिया था, 135 दिया था, 135 और कितना था, पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 135 और कितना था, तो 225। यहाँ तो 225 था। तो अब इसमें 225 में कितना से भाग देंगे, तो भाग देंगे 135 से, तो कितना मरते में भाग जाता है, 1 मरते में। तो 1 मरते में 135 से लिखे, और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो 9, और 1 में से गया 31। तो यही एक मरते लिखते थे, और पुनः फिर यहाँ से एक भाग देते, 135 में यहाँ से फिर पुनः भाग देते हैं। तो 35 कितना मरते, पुनः फिर 1 मरते में जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45। पुनः फिर जो है ना इसमें भाग देते हैं, पुनः इसमें भाग देते हैं। तो 45 से किस में भाग देंगे, 90 में। तो 90 में भाग दिया, और 90 45 दूना 90, यहाँ पर 90 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो यही इस क्वेश्चन में लिखते थे, क्या है, 225 बराबर, यहाँ पर 225 उसके बाद 135 लिखे थे, और गुना दे करके एक शेष कितना बचा था, 90। पुनः फिर से क्या करते थे, तो पुनः फिर से यहाँ उससे आगे क्या है, तो 135 लिखे, और पुनः फिर कितना मरते, यहाँ पर 90 लिखे, और 1 मरते में भाग गया, और यहाँ शेष बच गया 45। इसके बाद पुनः फिर 90 लिखे, और फिर कितना,
तो 45 और 45 में कितना मरते में भाग लग गया, 2 मरते में शेष कितना बचा, 0। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, तो यहीं पर HCF हो जाता है कितना, 45। तब 45 हो जाता था राइट आंसर।